जो खैरात में मिलती कामयाबी तो हर शख्स कामयाब होता, फिर कदर ना होती किसी हुनर की, ना ही कोई शख्स कामयाब होता। मेरे मित्र, अगर आपने रेलवे टेक्नीशियन यानी आरआरबी टेक्नीशियन का फॉर्म भरा हुआ है तो अगर आप रिजल्ट को लेकर इंतजार कर रहे हैं कि जो आपका रिजल्ट है वो कब तक होगा, मेरे बगल में एक आप नोटिस देख रहे होंगे। यहाँ पर इस नोटिफिकेशन में जो चीज लिखा है वही चीज आपको बताएंगे, कोई चीज ऐसा नहीं है। तो रेलवे के द्वारा जो आपका चीजें हैं वो हर चीज निर्धारित कर दिया गया है। आपका एग्जाम कब होगा, फॉर्म कब तो आपने भरा ही होगा, एंड आपका जो डीबी कब होगा, आपकी ज्वाइनिंग कब होगी, या जो न्यू शेड्यूल है वो कब तक आएगा। तो चलिए एक एक करके बात करते हैं। देखिए मेरे मित्र, आपका जो फॉर्म आया था वो तो क्या है, एक प्लान था मार्च से लेकर अप्रैल तक, वो क्या है उसके पहले ही आ गया था, मिस्टर साहब ने भी कहा था और वो भी चीज सही। तो फॉर्म आपका जो आ गया था, फॉर्म आपने सब लोग ने भरा ही, लेकिन जो बात यहां तक नहीं रुकती है। पहले क्या होता था, 2 एग्जाम होते थे, सीबीटी फर्स्ट और सीबीटी सेकंड, जैसा आपके ईएलपी में होता है, लेकिन आपके टेक्नीशियन में ऐसा नहीं हुआ। इसमें क्या है, बस एक ही एग्जाम होगा। सिलेबस एग्जाम पैटर्न नहीं पता है तो लिंक आपको अभी जहां पर आप कमेंट करते हैं वहां पर मिल जाएगा, या डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, तो जाकर आप देखिए मेरे मित्र। तो आप एग्जाम पैटर्न आपको पता होना चाहिए। अब आपका जो एग्जाम होगा वो कब तक होगा, तो वो होगा अक्टूबर। कब होगा, अक्टूबर से लेकर दिसंबर के मध्य में होगा। अब बच्चे भी बहुत है, फॉर्म भी है, तो ऑनलाइन में चीजें समय लगती हैं, तो आपको अक्टूबर नवंबर तक आपका जो एग्जाम है वो कंडक्ट हो जाएगा। ये मैं नहीं कह रहा हूं, ये आपका रेलवे ने कहा है, लेकिन ज्यादा चांसेस है, क्योंकि पहले तो सीबीटी ईएलपी का जो एग्जाम होगा, ईएलपी का सीबीटी फर्स्ट होगा, ईएलपी का पहले तो सीबीटी फर्स्ट होगा, उसके बाद में आपका रेलवे टेक्नीशियन का होगा। फिर जब रेलवे टेक्नीशियन का हो जाएगा तो फिर आपका रेलवे ईएलपी सीबीटी सेकंड होगा। यही प्लान क्या है ने किया है। अब मेरे मित्र, जो आपका डीबी होगा वो कब होगा, तो फरवरी 2025 तक होगा। यानी अगर आप अच्छे से, अगर आपका सीबीटी निकल जा रहा है तो आने वाला 1 साल बाद आप कहां पर इस समय होंगे, वो अपने जॉब में होंगे। यानी आपकी जो ज्वाइनिंग वगैरह है वो फरवरी मास तक कंडक्ट हो जाएगी, क्योंकि फरवरी आपका डीबी हुआ, डीबी के बाद में बस आपकी ज्वाइनिंग ही बचती है। तो मेरे मित्र, अब बात करते हैं फिर नेक्स्ट साइकिल भी उन्होंने कहा है। रेलवे मिनिस्टर का आपने सुना होगा लेक्चर, नहीं तो जाकर आप यूट्यूब पर डालिएगा तो आपको मिल जाएगा। उन्होंने इस चीज को साफ साफ शब्दों में मेंशन कर दिया है कि जो नेक्स्ट साइकिल है, अब जो आपकी वैकेंसी आएगी रेलवे की, अब एनुअली आने वाली है। पहले क्या होता था, 4 साल पर वैकेंसी आती थी, जैसे 2018 में वैकेंसी आई, अब 6 साल बाद आपके 2024 में वैकेंसी आई। तो 4 साल 6 साल ना आने के इसी कारण जो नंबर ऑफ वैकेंसीज हैं वो कम है। तो अब हर साल वैकेंसी आएंगी। जिस मंथ में आज, जैसे टेक्नीशियन का जो आपका फॉर्म आया वो मार्च में आया, सपोज दैट के लिए मान लेते हैं कि मार्च में मान लीजिए आ रहा है, या एलपी का आया जनवरी में, तो ये सब चीजें हर साल रिपीट होंगी। जिस मंथ में एग्जाम हुआ उसी मंथ में हर साल ये चीजें रिपीट होती रहेंगी। तो आपको टेक्नीशियन का अगर आपने फॉर्म भरा हुआ है, आईटीआई से किया है या 12th पीसीएम से भरे हैं, तो आपको अच्छे से तैयारी करना है। नेक्स्ट वीडियो में आपको लेकर आऊंगा कि किस जोन से कितने फॉर्म भरे गए। तो मेरे साथ लगातार मेरे बने रहिए, चैनल पर नया सब्सक्राइब करें, क्योंकि जैसे नेक्स्ट वीडियो लाए तो आपको मिल जाए। मिलते हैं वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए। जय हिंद।